हम्म, आज के इस सेशन में हम आपके साथ M3R5 यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि निलिट ने पब्लिश किया था वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। और जो कमेंट होती है ये दो प्रकार की होती है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ऑप्शन सी आएगा हैश। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन रेज करने के लिए पाइथन में किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें डिफरेंट टाइप के आप लोगों को कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। और जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से आप लोगों को 33 कीवर्ड जो कि ओल्ड वर्जन में देखने को मिलता है, बट लेटेस्ट वर्जन में 35 कीवर्ड हैं। तो एक्सेप्शन को रेस करने के लिए हम लोग रेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हालांकि ये स्मॉल लेटर में होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा यानी कि रेस। क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है? तो जो पाइथन की फाइल होती है जिसमें हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, जो सोर्स कोड होता है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। ऑप्शन बी आएगा .py। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा पाइथन में वैध सेट ऑपरेशन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा वो ऑपरेशन है जो कि हम सेट पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं? आदर्श, रुद्रांशी, दीपाली, सचिन, हरेंद्र, पवन, रमन बाबू जी सभी को गुड इवनिंग एंड राधे राधे, जय श्री राम। देखिए यहाँ पर बात आई है सेट के बारे में। तो जो सेट के एलिमेंट हैं उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम सेट मेथड का यूज़ करते हैं। सेट में जो आइटम होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होता है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। और इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेट पे आप यूनियन को परफॉर्म कर सकते हो, इंटरसेक्शन को परफॉर्म कर सकते हो और डिफरेंस को भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ दीज। यूनियन के लिए हम लोग पाइपलाइन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एम्परसेंड का यूज करते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम लोग टॉप एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर की पॉसिबल लेंथ क्या है? तो जो आइडेंटिफायर है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये कितने भी कैरेक्टर का हो सकता है। तो नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर की कोई भी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के लिए लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, निम्न में से कौन सा पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेट फंक्शन है? या आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग के साथ में कौन कौन से मेथड काम करते हैं। तो काउंट की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर को काउंट कर सकते हो, यानी कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। अपर केस की सहायता से अपर केस में कर सकते हो, स्ट्रिप की सहायता से लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हो। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। आपको याद रखना है कि जो स्ट्रिंग है ये नॉन या बोल सकते हो इम्यूटेबल है। कैसी है? जो स्ट्रिंग होती है ये इम्यूटेबल है और इसका जो कैरेक्टर है उसको आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ये शुरू होती है लेफ्ट साइड से और शुरुआत होती है 0 से, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है ये राइट साइड से शुरू होती है और -1 से शुरू होती है। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव।
7. पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कितने कीवर्ड मौजूद हैं? पाइथन लैंग्वेज, जो पाइथन लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स है। कैसी है? पाइथन लैंग्वेज ओपन सोर्स है। इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, फ्री है। पाइथन को आप पाइथन है ना python.org इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और पाइथन को गीडो वैन रॉसम, किसने? गीडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती है। तो जो पाइथन के ओल्ड वर्जन है इसमें 33 कीवर्ड हैं, जबकि जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें 35 कीवर्ड हैं। चूंकि ऑप्शन में 35 नहीं है तो ऑप्शन सी यानी कि 33 को आप टिक कर सकते हो। पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो जो पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रिटर है इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो सी लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती है। इसको डेनिस रिची के द्वारा है ना डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था 1972 में। ऑप्शन भी आएगा सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट? पाइथन कितने कंट्रोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है? तो जो पाइथन लैंग्वेज है ये 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, जिनमें से पहला आप लोगों ने यूज किया होगा ब्रेक, इसी प्रकार से दूसरा हो जाता है कंटिन्यू और तीसरा हो जाता है पास। तो ये 3 प्रकार के जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये पाइथन सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही है। हाँ गौरीश, गुड इवनिंग। हाँ, सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर? पहचानकर्ता से निपटने के दौरान पाइथन केस संवेदनशील है? जी बिल्कुल। जो पाइथन लैंग्वेज है ना ये केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा एज इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे हमने लिखा एज इज इक्वल टू 25, इसके बाद में एज इज इक्वल टू 25। तो इन तीनों को अलग अलग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों स्मॉल लेटर में है, इसमें एक कैपिटल लेटर में है, 2 स्मॉल लेटर में है और इसमें जो मिड का कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में है। तो इन तीनों को अलग अलग माना जाएगा क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑप्शन ए आ जाएगा यानी कि यस। 11 पे आइए, निम्न में से कौन सा कॉन्सेप्ट पाइथन का हिस्सा नहीं है, पाइथन का पार्ट नहीं है? तो जो पाइथन लैंग्वेज है ना इसमें आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लूपिंग को हम लोग इटरेशन के नाम से भी जानते हैं और कई बार इसको हम रिपीटेशन भी कह देते हैं। और पाइथन लैंग्वेज 2 प्रकार के लूप, एक तो हो जाएगा वाइल लूप, दूसरा हो जाएगा डू वाइल लूप। फॉर लूप है ना, फॉर लूप। इन 2 प्रकार के लूप को सपोर्ट करता है। फॉर लूप और वाइल लूप ये दोनों ही टॉप टेस्टेड लूप या बोल सकते हो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। तो इसमें आपको लूप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दूसरा है डायनेमिक टाइपिंग। जो पाइथन लैंग्वेज है ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कैसी है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या बोल सकते हो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करते हो, लाइक हमने लिखा नेम इज इक्वल टू साहू जी, ठीक है, नेम इज इक्वल टू साहू। तो ऐसे में जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो जो वेरिएबल है ये किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है बल्कि वो रन टाइम में हो जाता है। तो जो पाइथन लैंग्वेज है ये डायनेमिक टाइपिंग है, बट पाइथन लैंग्वेज में आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा यानी कि पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है? तो पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो कि अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी कि डिफाइन करने के लिए डेफ। नेक्स्ट, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में
निम्न में से कौन से कथन का उपयोग किया जाता है? बताइए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम कौन से कथन का यूज करते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राई कीवर्ड के बारे में। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है ना, जिसका नाम है स्टेटमेंट 1। मुझे लगता है कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें दिक्कत आ सकती है, एरर आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राई के अंदर डाल देंगे कि भैया आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करिए। अगर ट्राई करने पर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो तुरंत आप आइएगा एक्सेप्ट के पास में और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। और जो फाइनली होता है ना, ये चाहे एरर एक्सेप्शन रेज हो या फिर ना हो, इन दोनों ही केस में जो फाइनली का स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होता ही है। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, ये तीनों ही क्या हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड हैं। ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर पाइथन? पाइथन में जो पिप होता है, पिप का मतलब क्या होता है? तो पिप का मतलब होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन सी। 15 पे आइए, निम्न में से किस प्रकार के लूप पाइथन में समर्थित नहीं है? तो मैंने आपसे अभी कहा कि फॉर लूप को हम यूज करते हैं पाइथन में, और फॉर के साथ में हम लोग रेंज या फिर किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। वाइल भी होता है जिसमें हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से कंडीशन देनी होती है। बट जो डू वाइल लूप है ये पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। ये आपको मिलेगा सी लैंग्वेज में, C++ में, C# में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में और इसके बाद में PHP में, बट पाइथन में नहीं मिलता है। ऑप्शन सी आएगा, डू वाइल लूप। 16, निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन या मेथड जो कि आपको पहले से बने बनाए पाइथन ने दिए हैं, ओनली उनको यूज करना है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, या बोल सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन, है ना, प्री डिफाइंड फंक्शन, या कई बार इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आ जाएगा प्रिंट। प्रिंट की सहायता से हम कोई भी आउटपुट शो करवा सकते हैं, तो जो प्रिंट है ये एक प्रकार का बिल्ट इन फंक्शन है। इसी प्रकार से अगर हमें यूजर से कोई इनपुट लेना है तो इसके लिए हम लोग इनपुट मेथड का यूज करते हैं, और जो इनपुट मेथड है इसका जो रिटर्न का टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो जो कुछ भी रीड करेगा ना उससे वो एज अ स्ट्रिंग के रूप में वापस करेगा। 17, प्रिंट, इसके बाद में हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर स्लाइसिंग की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ब्रैकेट को यूज कर लीजिए क्योंकि पाइथन 3 में ब्रैकेट को यूज करना इंपॉर्टेंट है, जबकि पाइथन 2 में हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते थे। बताइए ये क्या करेगा? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हेलो वर्ल्ड जो एक कंटेंट है इसको डुअल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, डुअल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का स्ट्रिंग है। देन यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है, यहाँ पर 2 बार सेमी कॉलन है। तो जो पहला वाला पार्ट होता है ना ये होता है स्टार्टिंग के लिए, दूसरा वाला होता है एंडिंग के लिए, और तीसरा वाला होता है स्टेप वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर ना तो स्टार्टिंग दिया गया है ना ही एंडिंग दिया गया है, ओनली दिया गया है स्टेप वैल्यू, और जो स्टेप वैल्यू है वो -1 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी सीक्वेंस है, जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके एलिमेंट को रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर पहले D आएगा, फिर L, फिर R O W स्पेस OLLEW, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका काम ही होता है किसी भी सीक्वेंस को रिवर्स करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में डेट को संबंधित समय में परिवर्तित करता है? बताइए इनमें से कौन सा वो फंक्शन है जो कि डेट को इसके करस्पॉन्डिंग टाइम में कन्वर्ट करता है। और जब भी आप लोग डेट और टाइम के साथ में काम करते हो ना
तो आप लोगों को यहाँ पर डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, और किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग पाइथन लैंग्वेज में इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप टाइम का यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा। और जो ये मेथड है ये हमें डेट टाइम नाम के फंक्शन में, डेट टाइम नाम की मॉड्यूल में देखने को मिलता है। 19, कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। होता क्या है कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक इस फाइल, इसका नाम है ram.py, तो अगर आप चाहें तो आपको उसी IDLE पे रन का एक बटन मिलता है, उस पर आप क्लिक करके इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर आप चाहें तो आप इस फाइल का जो सोर्स कोड है उसको CMD यानी कि कमांड के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। क्या करना होगा, जिस भी लोकेशन में आपकी फाइल है वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, देन लिखना होगा पाइथन, उसके बाद में फाइल का नाम .py। तो क्या होगा, जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑप्शन सी आएगा यानी कि पाइथन। 20 पे आइए। पाइथन में दिनांक समय संगणना को संभालने के लिए निम्न में से किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो अगर आप डेट और टाइम के साथ में काम करना चाहते हो, यानी कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डेट और टाइम के फंक्शंस की नीड है, तो ऐसे में हम डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ऑप्शन ए आ जाएगा डेट टाइम। 21, व्हाट डज, और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा टाइल्ड 5, या मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल टाइल्ड M। इसका मतलब होता है -m+1। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 5 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे -5 + 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पर -6। बट हमने कहा कि डबल बार टाइल्ड का साइन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली क्या है, माइनस, या मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ पहले आप लोगों को ताकि मैपिंग होती रहे माइंड में, है ना। तो मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। मान लीजिए हमने आपसे कहा डबल टाइल्ड M, तो इसका मतलब है -m+1 और इस पूरे का यहाँ पर माइनस। या आप ये कह सकते हो कि जो भी होगा उसमें आप प्लस लगा दीजिए +m। अगर यहाँ पर डुअल बार टाइल्ड का साइन है तो इसका मतलब होता है +m इनडायरेक्टली, और इसका मतलब क्या होता है -m+1। अब काफ़ी लोग के मन में यहाँ पर आएगा कि सर यहाँ पर तो आना चाहिए प्लस का m+1, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि डबल टाइल्ड 5 का मतलब क्या होगा, तो जब सिंगल टाइल्ड है तो इसका आंसर क्या आया था, -6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतने को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया था, -6। अगर हम फिर से यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो -6 + 1 यानी कि माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -5 यानी कि +5। समझ में आया कि नहीं आया, बाउंस हो गया क्या। देखिए बहुत ही सिंपल है। मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल टाइल्ड का साइन x, तो इसका मतलब है -x+1। अगर मैंने आपसे बोला -5, तो इसका मतलब है माइनस, यहाँ पे 5 + 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6। बट मैंने आपसे बोला डबल टाइल्ड x, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर 2 बार वही कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और इतने पोर्शन को सॉल्व करने पर क्या आया था, -6 आया था। जब हम लोग -6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो माइनस और x की जगह पे क्या आएगा, -6 और +1, -6 + 1 कितना होता है, -5 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा +5।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का यहाँ पर जो टाइल्ड का साइन है ये विषम संख्या में है, यानी कि या तो एक बार लगा हुआ है, या तो 3 बार लगा हुआ है, या तो 5 बार है, या फिर 7 बार है, तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं करना है। जो भी नंबर हो उसमें आप 1 जोड़ दीजिए और उसके पहले माइनस का साइन लगा दीजिए। बट अगर नंबर के पहले जो संख्या है टाइल्ड की वो सम संख्या है, यानी कि या तो 2 बार साइन लगा हुआ है, या तो 4 बार लगा हुआ है, या तो 6 बार लगा हुआ है, या फिर 8 बार लगा हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, वही नंबर आंसर हो जाएगा, उसके पहले ओनली आपको प्लस का साइन लगा देना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बार टाइल्ड का साइन आया है जो कि एक सम संख्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22, पाइथन में निम्न अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 3 प्लस 5 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 5 जा 25, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए कोड स्निप्ट में वेयर का डेटा टाइप क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल था जिसका नाम था वेयर, और यहाँ पर कितना था 10 था, जो कि क्या है एक प्रकार का इंटीजर नंबर है। देन यहाँ पर बोला गया कि जो वेयर नाम का वेरिएबल इसमें जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, तो वेयर का टाइप क्या है इंटीजर, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया कि वेयर नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर बोला गया कि वेयर का टाइप क्या है, तो वेयर का टाइप क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रिंट होगा इंटीजर और यहाँ से प्रिंट होगा str, तो इंटीजर एंड str ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, पाइथन में असर्शन को डिसेबल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बताइए। अगर हमें असर्शन को हाइड करना है, इसको डिसेबल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पाइथन, है ना, उसके बाद में -o एंड जो भी फाइल है, मान लीजिए मेरे पास थी फाइल जिसका नाम था माई फाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा myfile.py। तो यानी कि सिंटेक्स में क्या आएगा, पासिंग -o व्हेन रनिंग पाइथन, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस कमांड को आप लिखोगे तो उस फाइल में असर्शन को डिसेबल कर दिया जाएगा। 24, पाइथन में एक कोड ब्लॉक को कैसे डिनोट करते हैं। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इंडेंट का यूज करते हैं। लाइक हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 18, तो प्रिंट कर दीजिए कि आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रिंट करना है कि यू कैन नॉट वोट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पाओगे कि जो वोट है ना, ये इसका स्टेटमेंट था इफ का, और जो नॉट वोट है ये है इल्स का स्टेटमेंट। तो जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है इसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर वाइट स्पेस दिया है। इस वाइट स्पेस को बोलते हैं इंडेंट, ऑप्शन भी आ जाएगा इंडेंटेशन। 25, नीचे दिए गए कोड स्निप्ट में क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। कोड स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा, तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम a है और इसमें कुछ आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि स्लाइसिंग करना है a नाम के ऑब्जेक्ट की, और जो स्टेप वैल्यू है वो रहेगी 2। तो पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर कौन आएगा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इसके बाद में 9 आएगा, यानी कि टोटल यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 एलिमेंट स्क्रैप होंगे। देन यहाँ पर वैल्यू को रीअसाइन किया जा रहा है, तो जो आपका 10 है ये आ जाएगा 1 में, 20 आपका रिप्लेस होगा 3 से,
30 रिप्लेस होगा 5 से, 47 से और 59 से। बट बात यह है कि यहाँ पर इस साइड में 1 3 5 7 9 यानी कि 5 एलिमेंट थे, बट यहाँ पर आप असाइन कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो ऐसे केस में आ जाएगी एरर। क्यों? क्योंकि इधर तो 5 एलिमेंट हैं बट आप असाइन कर रहे हो 6 एलिमेंट को, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू एरर। अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 6 टू एक्सटेंडेड स्लाइस ऑफ साइज 5। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए आ जाएगा वैल्यू एरर। 26 निम्न लिस्ट में मैनिपुलेट करने के लिए सही कमांड क्या है? अगर हम इसको सफल करना चाहते हैं, सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो आइटम्स हैं, एलिमेंट हैं, उनको किसी भी तरीके से रैंडम कर देना। लाइक हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इसको आपने सफल किया तो हो सकता है कि 1 के बाद में 4 आ जाए, फिर 2, फिर 5, फिर इसके बाद में 3। हो सकता है कि 4 2 3 5 1 ऐसे हो जाए। तो सफल का मतलब ये है कि जो आइटम्स हैं उनका क्रम रैंडमली कर देना। और जब भी आप लोगों को सफल करना होता है पाइथन लैंग्वेज में, तो इसके लिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें सफल करना है तो हमें अपने प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रैंडम डॉट सफल, देन जो भी आपके पास सीक्वेंस है जिसके आइटम को सफल करना चाहते हो वो नाम पास कर दीजिए। तो हमारे पास जो आइटम थे वो फ्रूट नाम की लिस्ट में थे, तो हमने यहाँ पर फ्रूट को पास कर दिया। ऑप्शन सी आ जाएगा। 27 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो टपल हैव स्ट्रक्चर बात बिल्कुल सही है, और लिस्ट में ऑर्डर होता है ये बात भी सही है। टपल आर होमोजीनियस, लिस्ट आर हेट्रोजीनियस ये बात गलत है, क्योंकि ये आप लोगों के होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ये तो गलत है। टपल आर इम्यूटेबल बिल्कुल सही है, और लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। बट यहाँ पर ऑल ऑफ देम का ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे में आप यहाँ पर ऑप्शन सी को प्रेफरेंस दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? हमारे पास एल नाम की एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग टाइप के 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी और डी। देन यहाँ पर लिखा गया है कि आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करते समय आपको एक भी स्पेस नहीं देना है। ज्वाइन किसको करना है? जो एल नाम की लिस्ट के अंदर एलिमेंट है। तो ए बी सी डी इन सभी को ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो आ जाएगा ए बी सी डी। क्या आ जाएगा? ए बी सी डी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लाइक डॉलर ज्वाइन और इसके बाद में एल, तो ये क्या करेगा? एल में जितने भी आइटम्स हैं उनको ज्वाइन करते समय डॉलर का यूज करेगा, यानी कि ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी। कुछ ऐसा आउटपुट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी रमन, हार्वेंद्र, गौरीश। बहुत बढ़िया। 29 निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 9 फ्लोर डिवीजन 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी डबल फॉरवर्ड स्लैश लगे होते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा ना वो रहेगा एक प्रकार का इंटीजर। तो 9 में 2 से डिवाइड करने पर 2 4 जा 8 यानी कि 4 टाइम जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 4। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूं 9 डिवाइड बाई 2 तो आपको मिलेगा 4.5। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को फ्लोट में आंसर देता है, यानी कि डेसिमल में आंसर देता है। ऑप्शन सी आ जाएगा। 30 निम्न प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होगा? आई नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें 0 को इनिशियलाइज कर दिया गया है। वाइल लूप को इंप्लीमेंट किया गया और बोला गया कि जब तक आई की वैल्यू 3 से कम रहे तब तक आप इस लूप को चलाते रहिए, ठीक है। कंट्रोल आएगा, यहाँ पे चेक करेगा आई में कितना है 0। क्या 0 3 से छोटा होता है? जी हाँ, 0 3 से छोटा होता है। जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा।
आई में कितना है 0, तो यहाँ से 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है i+1, तो आई में कितना है 0 और 0 में 1 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आई में कितना हो चुका है 1 हो चुका है। ठीक, देन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट i+1, तो आई में कितना हो गया था 1 और 1+1 कितना होता है 2, तो पहले यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ था और इसके बाद में 2 प्रिंट हुआ। कंट्रोल फिर से यहाँ पर आएगा वाइल के पास में, लिखा हुआ है आई में कितना है 1, क्या 1 3 से छोटा होता है? जी हाँ, 1 3 से छोटा होता है, यानी कि जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई में कितना है 1, तो यहाँ से 1 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आएगा i+1, आई में कितना है 1 और +1 कितना होता है 2, तो आई में कितना हो गया 2। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, लिखा हुआ है प्रिंट करिए आप i+1, आई में कितना है 2 और 2+1 कितना होता है 3, तो यानी कि यहाँ से 3 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल वापस से यहाँ पे आएगा, चेक करेगा आई में कितना है 2, क्या 2 3 से छोटा होता है? जी हाँ, 2 3 से छोटा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई में कितना है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आएगा i+1, आई में कितना है 2, 2+1 कितना हो जाएगा 3, तो आई में कितना हो चुका है 3। कंट्रोल यहाँ पे आएगा, लिखा हुआ है i+1, तो आई में कितना था 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आएगा आई में कितना है 3, क्या 3 3 से छोटा होता है? जी नहीं, 3 3 से छोटा नहीं होता है, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगा 0 2 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको एक ही बार में अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सिंपली आइए एग्ज़ाम जिला के होम पेज पे, पेज को स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर दिखाई देगा पाइथन लैंग्वेज, ऑल चैप्टर्स पे क्लिक करिए और जो भी मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, MCQs दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन इसके बाद में आइएगा ओ लेवल पे क्लिक करिए और यहाँ पर दिखाई देगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो जैन 21 से लेकर जुलाई 24 तक जितने भी पाइथन के पेपर हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। एंड इसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट पे आइए, यहाँ पे आने के बाद पाइथन पे क्लिक करिए और इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्टोर पे आइए। अगर आप चाहें तो आप इस फुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना अगर आपको MCQs की तैयारी करनी है तो आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को ये कंटेंट मिलने वाला है, ये सारा कुछ और साथ में ये भी, जिसका प्राइस मात्र 93 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैच में इनरोल कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए 31, किसी दी गई 2D सूची को समतल करने के लिए, एक मिनट, टू फ्लैटन अ गिवन 2D लिस्ट एंड इंक्लूड ओनली दोज स्ट्रिंग हुज लेंथ आर लेस देन 6। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा जरा। इसमें क्या करना है, बोला गया है कि हमारे पास एक 2D लिस्ट है। हमारे पास क्या है, एक 2D लिस्ट है, यानी कि 2 डायमेंशनल की लिस्ट है, जिसमें हमें ओनली उस कंटेंट को निकालना है जिसकी स्ट्रिंग में कम से कम, सॉरी, जिनकी स्ट्रिंग में 6 से कम कैरेक्टर हों। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक 2D लिस्ट है जिसका नाम क्या है, प्लेनेट है ना, जिसका नाम क्या है, प्लेनेट है। इसमें ये आइटम्स हैं, तो हमें इसमें से उन स्ट्रिंग को निकालना है जिसमें 6 से कम कैरेक्टर हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या कोडिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, रमन बाबू सर जी मुझे कोर्स नहीं मिला है, पेमेंट कर दिया। तो आप एक काम करिएगा, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है और जो आपकी ईमेल आईडी है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। परेशान बिल्कुल भी ना होइए, आपके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हुआ है।
होता क्या है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपको 3 सेकेंड का वेट करना होता है ताकि जो सर्वर है उसको जाता है सिग्नल। बट कई लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत बैक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो कोर्स है वो आपके डैशबोर्ड पे असाइन नहीं हो पाता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा। देखिए, हमको यहाँ पर क्या करना है, 2D लिस्ट को एक्सेस करना है। एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर 2 लूप चलेंगे, एक चलेगा आउटर के लिए और एक चलेगा इनर के लिए। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि हम यहाँ से इस 2D लिस्ट में से एक लिस्ट को लेकर आए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर सब लिस्ट इन प्लेनेट्स। ठीक है, तो जो प्लेनेट नाम का 2D लिस्ट है उसमें से हम एक लिस्ट को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, देन इसके बाद चेक करेंगे कि भैया जो इसके एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट को आप लेकर आइए और चेक करिए। तो यहाँ पर सेकंड लूप चलेगा, फॉर प्लेनेट इज सब लिस्ट। सब लिस्ट में जो प्लेनेट है ना, एक एक प्लेनेट यहाँ पे आएगा और चेक करेंगे भैया अगर उसकी लेंथ 6 से कम है तो आप उसको असाइन कर दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, आप उसको असाइन कर दीजिए। बट यहाँ पर आप लोगों का सब लिस्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेनेट से, ध्यान समझिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है नाम को लेकर। क्योंकि यहाँ पर आपका सब लिस्ट है, यहाँ पर सब लिस्ट है, यहाँ पर प्लेनेट है, यहाँ पर प्लेनेट है, यहाँ पर प्लेनेट है, यहाँ पर सब लिस्ट है, सब लिस्ट सब लिस्ट सब लिस्ट प्लेनेट सब लिस्ट। तो यहाँ पर काफ़ी आपको होने वाला है कन्फ्यूज़न। तो आप ध्यान सुनिएगा। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लेनेट्स नाम की 2D लिस्ट है इसमें से एक हम सब लिस्ट को निकालेंगे। तो फॉर सब लिस्ट इन प्लेनेट्स। ठीक है, तो जो ये सब लिस्ट है ना, ये हमारे पास सब लिस्ट नाम के वेरिएबल में आ गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लेनेट को निकालेंगे। तो हमने लिखा फॉर प्लेनेट इन सब लिस्ट, भैया जो सब लिस्ट प्रेजेंट टाइम में आई है उसमें से एक प्लेनेट को निकाल कर लाइए एंड चेक करिए अगर प्लेनेट की लेंथ 6 से कम है तो आप उसको प्लेनेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर लिस्ट कंप्रेंशन का यूज किया गया है। ठीक है, 32 निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो मैंने आपसे अभी कहा है कि अगर ना तो स्टार्टिंग वैल्यू है ना ही स्टॉप वैल्यू है और लास्ट में लिखा हुआ है -1, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को रिवर्स करना है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, DLROWOLLEH, ऑप्शन ए आ जाएगा। 33 निम्न में से कौन सा पाइथन में डेटा प्रकार नहीं है। तो स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, लिस्ट भी है, लेकिन स्लाइस टाइप का कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, स्लाइस। पीवीएम को हम और किस नाम से जानते हैं। तो पीवीएम को हम पाइथन वर्चुअल मशीन भी कहते हैं और कई बार इसको हम पाइथन इंटरप्रेटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा, पाइथन इंटरप्रेटर। 35 निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भैया जी जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है और जो टपल होता है या फिर स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, ये सभी के सभी इम्यूटेबल होते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा। 36 डिक्शनरी हैज़, डिक्शनरी में क्या होता है, तो जो डिक्शनरी के आइटम्स होते हैं उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा, की एंड वैल्यू पेयर। 37 द फॉलोइंग कमांड इज सब्स्टिट्यूशन व्हेन मल्टीपल इफ आर यूज्ड। निम्न आदेश प्रतिस्थापन है जब एकाधिक इफ का उपयोग किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो मल्टीपल कंडीशन के केस में हमारे को यहाँ पर इफ एलिफ इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिफ, जिसका मतलब होता है एल्स इफ। ऑप्शन सी आ जाएगा। 38 पे आइए, फॉर आई इन रेंज -5, 0, 1 विल रन। बताइए जो ये लूप दिया गया है ये लूप कितनी बार चलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, -5 है और स्टॉप वैल्यू कितनी है, 0। और आपको पता है कि उससे एक कम तक ही चलता है, यानी कि ये आप लोगों का -1 तक चलेगा।
तो पहले -5, फिर इसके बाद में -5 में 1 ऐड करने पर कितना हो जाएगा -4, इसके बाद -2 और इसके बाद में -1, यानी कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 बार लूप चलने वाला है। ऑप्शन बी आ जाएगा यानी कि 5 टाइम। 39, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ है A, B, C यानी कि 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, तो क्या होगा? 5 जाएगा A में, 4 जाएगा B में और 3 जाएगा C में। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे पास X नाम की लिस्ट है जिसमें 10, 5, 4 और 6 ये आइटम है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है और यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है और जो वेरिएबल होता है ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जबकि यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। अगर यहाँ पर a = 5 लिखा होता तो ये आपका सही होता, बट यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग एक संख्यात्मक एरे में एलिमेंट की कुल संख्या का पता लगाने के लिए करते हैं? हमें ये चेक करना है कि जो एरे है, जो नंपाई का एरे है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो इस काम को चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर साइज का यूज करना होगा। ऑप्शन सी आ जाएगा साइज। नंपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, जिसको 2005 में एक कौन से ओलिफेंट थे, है ना, इनके द्वारा डेवलप किया गया था, बनाया गया था। ऑप्शन सी आएगा यानी कि साइज। 41, पाइथन में खाली सेट बनाने के लिए कौन से विकल्प का यूज किया जाएगा? तो अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो डबल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। अगर हमें एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आपके सिंगल पैरेंथेसिस आ जाएंगे। वहीं अगर हमको सेट क्रिएट करना है तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम सेट मेथड का यूज करते हैं। ये आप लोगों का स्मॉल लेटर में होता है। ऑप्शन डी आएगा स्मॉल लेटर में सेट मेथड। 42, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSV का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, डिट्टो सेम टू सेम, ठीक है। 43, निम्न में से कौन सा कीवर्ड पाइथन में रिजर्व वर्ड नहीं है? तो नन भी होता है और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट रूप से वो नन को रिटर्न करता है। क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और ये भी आपको दिया गया है नन। तो गोटू नाम का जो कीवर्ड है ये आपको मिलेगा सी लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन में नहीं मिलता है। ऑप्शन सी आएगा गोटू कीवर्ड। 44, पाइथन में कमेंट के लिए कौन सी सिंबल? तो वो आपका होता है हैज, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट 44, निम्न आदेशों को क्रियान्वित करने पर नंपाई में ब्रॉडकास्टिंग का उत्पादन होगा। ऑन एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कमांड ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई विल प्रोड्यूस। नंपाई में कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, हमारे पास टपल था 0, 10, 20 और 30। इसको हमने एरे में कन्वर्ट किया और जो एलिमेंट था, जो एरे था, वो हमारे पास ए में आ गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एक टपल 0 और 1, 2 इन 3 एलिमेंट का था, जिसको हमने एरे में कन्वर्ट किया और बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर ए नाम का जो एरे है उसमें ये एलिमेंट है और जो बी नाम का एरे है उसमें ये एलिमेंट है। देन यहाँ पर लिखा गया कि जो ए नाम का एरे है इसको आप स्लाइस करिए एंड बी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। क्या करना है? बी की वैल्यू को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं और जो आइटम्स हैं ये आप लोगों के 1 डायमेंशन में है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ए नाम का एरे है, जो उसकी शेप है वो क्या है? तो आप बोलोगे जो इसकी शेप है वो
4 कॉमा है। इसी प्रकार से जो बी नाम का एरे है उसकी शेप क्या है, तो आप बोलोगे 3 कॉमा। ठीक। देन यहाँ पे क्या हुआ है, जो ए नाम का एरे है उस पे की गई है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करने पर क्या होगा, इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो ए नाम का एरे है ये आपका 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो इसकी यहाँ पर शेप हो जाएगी वो हो जाएगी 4,1। क्या हो जाएगी, 4,1। देन यहाँ पर बी के एलिमेंट को ऐड करना है। क्या करना है, बी के एलिमेंट को ऐड करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे ऐड होगा, ये जो चारों आइटम है ना पहले 0 के साथ में आएंगे, यानी कि आप कह सकते हो 0 + 0 कॉमा, है ना, कॉमा 0 + 1। ठीक है, इसके बाद में 0 + 2। ठीक, फिर ये आइटम जाएंगे 10 के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 0। इसके बाद में 1 मिनट कहाँ चला गया, हाँ 0 + 0। ठीक है, इसके बाद में 10 + 1, इसके बाद में 10 + 2। इसी प्रकार से अब आएगा आपका 20 के साथ में, तो 20 + 0, है ना, 1 मिनट माइंड कहाँ से है, ठीक है 1 मिनट, ठीक है 20 + 1, इसके बाद में 20 + 2। इसी प्रकार से 30 के साथ में, तो 30 + 0, 30 + 1 और 30 + 2। तो 0 + 0 कितना होता है, 0। 0 + 1 कितना होता है, 1। इसके बाद में 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। फिर इसके बाद में अगली रो में क्या आ जाएगा, 10 + 0 कितना होता है, 10। 10 और 1 11, 10 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 12। इसके बाद में अगली रो, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 21, 22 और इसके बाद में कॉमा अगली रो में 30, 31 और 32, यानी कि जो इसकी शक्ल है वो मैच कर रही है ऑप्शन डी के साथ में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने किया कुछ भी नहीं है, पहले इसका इससे होगा प्लस, फिर इसका इससे प्लस होगा, फिर इसका इससे प्लस होगा और फिर इसका इससे प्लस होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45, निम्न में से मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी कई सबसेट हैं लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो उसी में जो ये ड्राइंग इमेज है ना, सॉरी इमेज को प्रिडिक्ट करने का जो प्रोसेस है ये मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, प्रिडिक्टिंग इमेज। दरअसल क्या है कि काफ़ी टाइम से क्लास ले रहे हैं ना, तो जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। What is the result of round 0.5 minus round 0.5? तो राउंड 0.5 जो है ये आप लोगों का 0 के नियरेस्ट में है और -0.5 भी 0 के नियरेस्ट में ही है। तो 0 - 0 कितना होता है, 0। तो ऑप्शन सी आ जाएगा यानी कि 0। 47, द फंक्शन मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे एंड फंक्शन क्रिएट अ न्यू इंस्टांस ऑफ द एरे। तो अगर आप लोगों ने यूज़ किया रिसाइज फंक्शन, तो ये क्या करता है, जो ओरिजिनल एरे है उसी को मॉडिफाई करेगा, बट जो रिसेप मेथड है ये क्या करेगा, एक नया एरे बनाकर आपको देगा। ऑप्शन बी आ जाएगा, रिसाइज एंड रिसेप। ठीक है, तो कई बार आप लोगों को ये उल्टा पूछता है, तो उस केस में पहले रिसेप आएगा और बाद में रिसाइज आएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। 48, संख्याओं का अनुक्रम बनाने के लिए नंपाई एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो रेंज के अनुरूप होता है, जो लिस्ट के बजाय एरे देता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर एलिमेंट के अकॉर्डिंग एरे चाहिए होता है। तो ऐसे केस में हम अरेंज मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेगा, ये आप लोगों को एक बनाकर दे देगा एरे। ऑप्शन ए आ जाएगा, अरेंज। 49, पाइथन भाषा में फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। 50, स्थानीय वेरिएबल यानी कि लोकल वेरिएबल
का नाम अंडरस्कोर से क्यों शुरू होता है? तो अगर किसी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। क्या है? क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। ऑप्शन सी आ जाएगा, इट इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। तो अब तक की हम लोगों ने अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 50 क्वेश्चंस हम लोग और कंप्लीट करेंगे। 51 है, निम्न में से किसका प्रेसिडेंसी लेवल हाई है? तो होता क्या है, कई बार हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं। लाइक हमने लिखा 7 + 5 - 2 × 2। तो बात ये आती है कि कौन से ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको दिया जाता है प्रेसिडेंसी चार्ट। तो बताना है कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पावर और पैरेंथेसिस, इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी लेवल किसका है? तो एक बात आपको याद रखनी है, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पेमडास। एक टर्म है दैट इज पेमडास। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, यानी कि शुरुआत आपको कहां से करनी है? पैरेंथेसिस से करनी है। देन आता है एक्सपोनेंट, जिसको बोलते हैं पावर ऑपरेटर। देन आता है मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी आएगा पैरेंथेसिस। 52 पे आइए आप लोग। 52 ये रहा, डेट टाइम में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? द फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट टू डेट टाइम। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को, किसी डेटा को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर टू डेट टाइम, किसका? टू डेट टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53, कौन सी लिस्ट अनुक्रमणिक उपरोक्त सूची से विच लिस्ट इंडेक्स वुड सेलेक्ट द वैल्यू रेड फ्रॉम द अबव लिस्ट? हमारे पास जो लिस्ट दी गई है, अगर हमें इसमें से रेड को उठाना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होता है और स्टार्टिंग 0 से होती है। यानी कि रेड का हो जाएगा 0, ग्रीन का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। यहाँ पर पूछा गया था रेड के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। आप मुझे बताइए कि जो ये लिस्ट है ना, जो ये लिस्ट है, इसमें -3 इंडेक्स पे कौन विराजमान है? बताइएगा आप। 54, What will be the output of squares is equal to x colon x multiply by x for x in range 6? बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर भी लिस्ट कंप्रेंशन का ही यूज किया गया है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? फॉर x इन रेंज 6, यानी कि ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इस नंबर का सीक्वेंस जनरेट करेगा और एक एक आइटम x नाम के वेरिएबल में आएगा। पहले x में कौन आएगा? 0। तो यहाँ पर चेक करिए, 0 कॉलन 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। अब इसके बाद कौन आएगा? 1 आएगा। तो x में कौन आया है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉलन 1 × 1, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 कॉलन 1। अब x में कौन आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉलन 2 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉलन 4। इसी प्रकार से 3 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 × 9। इसी प्रकार से 4 आ जाएगा, तो 4 4 × 16 और 5 आने पर यहाँ पर हो जाएगा 25। यानी कि 0 0 1 1 है ना, 2 4 3 9 4 16 और इसके बाद में 5 25, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? यहाँ पे आएगी एरर। भाई एरर नहीं, सही तो है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने किसमें रखा है? सेट में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आ जाएगा। बिल्कुल पांडास है, बट आपके एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू बनता है पांडास से, जो कि पांडास का बेसिक है। What is the expression that return the z in BAZ? बताइए। हमारे पास x नाम का एक लिस्ट है और इसमें से जो BAZ लिखा हुआ है ना, इसमें से हमको z को निकालना है।
तो हम जेड को कैसे निकाल सकते हैं बताइए। अगर हमें जेड को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 10 कॉमा, देन यहाँ से सेकेंड सबलिस्ट है 3.141 कॉमा 20 कॉमा, इसके बाद में लिखा हुआ है 30 कॉमा BAZ कॉमा 2.718 और इसके बाद में ब्रैकेट ये वाला बंद हो गया, इसके बाद में ये वाला और इसके बाद में सबसे लास्ट वाला। आपके पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि जो ये लिखा हुआ है ना जेड, अगर हमें जेड को एक्सेस करना है तो हम जेड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, यानी कि यहाँ पर 3 लिस्ट हैं और इसके अंदर भी यहाँ पर एक सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पर हमको 4 इंडेक्स को फॉलो करना होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास लिस्ट, ध्यान समझिएगा, इसका इंडेक्स क्या होगा 0, इसका इंडेक्स क्या होगा 1, इसका इंडेक्स क्या होगा 2। एक बात तो पक्की है कि जो हमारा एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। देन इसके बाद आप इस लिस्ट में आइए यहाँ पे जिसमें ये पैक था, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला टर्म है ना जहाँ से हमने जेड को निकाला है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके बाद में आप यहाँ पर चेक करिए, इस वाले बाहर पे आइए, इस वाले पे फोकस करिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, है ना, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, ठीक है 1, और इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। और जो ये मेन वाला है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 1 2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 56, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? तो वही अपना पुराना डिफरेंस है, जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। 57 पे आइए, आप वेरिएबल ए को लंबाई 1 का टपल कैसे असाइन करते हो? कई बार क्या होता है कि जब भी हमें कोई टपल क्रिएट करना है तो टपल के आइटम को हम लोग पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बट अगर आइटम ओनली एक है तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आइटम को लिखने के बाद कॉमा लगा दीजिए, तो ये क्या होगा, ये आप लोगों का टपल कंसिडर किया जाएगा। बट अगर ओनली एक एलिमेंट है और उसे आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसको वो इंटीजर मानेगा ना कि टपल, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 कॉमा। 58, जब निम्न कोड को चलाया जाता है तो क्या प्रिंट होगा? बताइए क्या प्रिंट होगा। हमारे पास एक टपल है जिसमें 30, 3, 2 और 8 कैरेक्टर की फॉर्म में है यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में है। फिर यहाँ पर टपल को सॉर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स करिए ट्रू, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि अवरोही क्रम में करना है, यानी कि बढ़ते यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है, किसमें घटते हुए क्रम में करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये चूंकि स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है तो यहाँ पर आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी कि डिक्शनरी फॉर्मेट में इसमें कंपैरिजन किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि इसमें जो सबसे छोटा है वो कौन है, 2 है। 2 से बड़ा कौन है तो आप बोलोगे 3 है, और 3 से बड़ा कौन है तो आप बोलोगे 30 है, और 30 से बड़ा कौन है तो आप बोलोगे 8 है। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको नंबर नहीं मान रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर
कैरेक्टर के रूप में मान रहे हैं तो 2 से बड़ा 3 होता है और 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले कैरेक्टर को देखेगा ना कि 30। ये हमको देखें तो ये 30 लिखा हुआ है, बट स्ट्रिंग की नज़र में देखें तो ये जो 30 है ना, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो ये 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 8। चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिवर्स है वो रहेगा ट्रू, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको रिवर्स कर दीजिए। तो पहले आएगा 8, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 3, देन आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप, फाइल फॉर्मेट को पाइथन लैंग्वेज के माध्यम से डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है? तो जो पाइथन लैंग्वेज है ये टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों प्रकार की फाइल को सपोर्ट करता है, बट हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की रिस्पेक्ट में बाइनरी फाइल को प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन डी आ जाएगा बाइनरी फाइल। फाइल को पाइथन में ओपन करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है, स्मॉल लेटर में रहेगा। और फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड का यूज़ करेंगे। यदि हम फाइल खोलते समय फाइल मोड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फाइल किस मोड में ओपन होगी? तो अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया और फाइल का मोड कि भैया फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे या फिर राइट मोड में ओपन करेंगे, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट रूप से जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन होगी। ऑप्शन ए आ जाएगा। 62, टू ओपन अ फाइल myfile.txt विच इज स्टोर्ड एट डी फोल्डर के अंदर, माई फोल्डर, फॉर राइटिंग वी कैन यूज़। अगर हमें किसी फाइल जिसका नाम myfile.txt है और वो इस लोकेशन पे मौजूद है और हम इस फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं तो क्या कथन यहाँ पर लिखा जाएगा? तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप फाइल का पाथ दें तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करिए। किसका? डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करिए। तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, जो कि गलत है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है डी, इसके बाद में माई फोल्डर और यहाँ पर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है, गलत है, डबल वाला आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी एफ इज इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट के अंदर माई फोल्डर myfile.txt और हमने यहाँ पर फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया है। किस प्रारूप में बाइनरी फाइल में जानकारी होती है? बाइनरी फाइल है ना, बाइनरी फाइल में जो जानकारी होती है ना वो एक्चुअल फॉर्मेट में ही होती है। तो सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, ऑप्शन सी आ जाएगा। जबकि जो टेक्स्ट फाइल होता है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आस्काई फॉर्मेट में होती है। जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जो टेक्स्ट फाइल होती है ये ह्यूमन रीडेबल होती है और जो बाइनरी फाइल होती है ये कंप्यूटर यानी कि मशीन रीडेबल होती है। ऑप्शन सी आ जाएगा। 64, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल से सभी सामग्री को एक बार में पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अगर हमें फाइल के ऑल कंटेंट को, सारे कंटेंट को एक ही बार में रीड करना है तो हम लोग यहाँ पर रीड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहले आएगा फाइल ऑब्जेक्ट, देन डॉट और इसके बाद में रीड मेथड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 65, एक प्रोग्रामर के लिए पढ़ने और लिखने में क्या आसान है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट होगा तो वो आपको पढ़ने में आसान रहेगा, बट अगर वो 0-1 की फॉर्म में है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोग्रामर के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन बी आ जाएगा। 66, रीड लाइन क्या करता है? तो जो रीड लाइन्स मेथड है इसका काम क्या है कि जो भी फाइल में लाइन्स हैं उनको रिटर्न करता है, किसकी फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि लिस्ट ऑफ लाइन को रिटर्न करता है रीड लाइन्स मेथड। इसकी सहायता से हम फाइल की कंटेंट को रीड करते हैं जो कि लिस्ट की फॉर्मेट में होती है। 67, निम्न में से कौन सा फाइल मोड फाइल डेटा को बनाए रखता है और नए डेटा को जोड़ता है? यानी कि फाइल में जो पहले से कंटेंट था वो कंटेंट तो रहेगा, बल्कि वो उसी में आगे ऐड कर दे। तो
ऐसे केस में अगर आप चाहते हो कि जो डेटा पहले से बना हुआ है, जो पहले से था वो भी रहे, और जो डेटा आप लिखना चाहते हो वो भी रहे, तो इसके लिए हमें फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A+, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा A+, ठीक है, क्या हो जाएगा A+। आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं मेथड, इनको आप रीड कर लीजिए। पहला दिया गया है राइट मेथड। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को लिखते हैं। राइट लाइन ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को फाइल में लिखता है। टेल क्या करता है, फाइल में प्रेजेंट टाइम में फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी जो करंट लोकेशन है, जो करंट पोजीशन है वो आपको देता है। रीड की बात करें तो ये क्या करता है, फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें एक लाइन को रीड करना है तो उसके लिए हम रीड लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ लाइन रीड करनी है तो ऐसे केस में हम रीड लाइंस का यूज करते हैं। और जो सीक मेथड है, इसकी सहायता से हम फाइल पॉइंटर को या बोल सकते हो फाइल ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और मैं आपको देता हूँ गारंटी, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन पॉइंट में कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% यहाँ से कम एक और अधिकतम सारे के सारे आपको MCQs की फॉर्म में देखने को मिलेंगे 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में, कोई भी शक नहीं है, 0.1% भी। 68 निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग फाइल में स्ट्रिंग की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपसे अभी कहा दैट इज कॉल्ड राइट लाइंस, ऑप्शन सी आ जाएगा। 69 राइट आ लिस्ट इन आ फाइल, अगर हमें फाइल में लिस्ट लिखनी है तो कौन से मेथड का यूज किया जाएगा, तो इस केस में भी हम राइट लाइंस का ही यूज करेंगे, ऑप्शन सी आएगा। राइट आ लिस्ट इन आ फाइल फिर से रिपीट हुआ है तो इसमें भी क्या आएगा, राइट लाइंस ही आएगा। 71 निम्न में से कौन सा वेरिएबल नाम के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ए भी ले सकते हो, लेंथ भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, लेकिन लेन नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम है, ऑप्शन भी आ जाएगा लेन। 72 निम्न में से कौन सा मेथड एक नई एरे बनाता है जो समान डेटा को दिखाती है, मतलब क्या भाई इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट अ न्यू एरे। तो अगर बात करें न्यू एरे के बारे में तो आप जाएंगे व्यू के साथ में। जो व्यू होता है ना, ये एक नया एरे क्रिएट करता है, लेकिन जो कॉपी होता है ये उसी एरे को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्यू। व्यू का यूज कब आएगा, जब न्यू का मतलब क्या होता है, व्यू, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। कॉपी क्या करता है, ओनली उसी का व्यू तैयार कर देता है। 73 में आइए, फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो डेफ कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। 74 नंपाई एरे में क्या हो सकता है, तो जो नंपाई एरे होगा ना, जो नंपाई एरे होता है और जो एरे होता है ये सेम डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन है। और एरे के एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी है और इटरेशन भी कर सकते हो। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। 75 पाइथन में फंक्शन का यूज क्या है, भाई फंक्शन का यूज हम क्यों करें। तो पहली बात यह है कि आपने क्या किया, स्टेटमेंट का एक नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन नेम। आप जब चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार उसको यूज कर सकते हो। तो दे आर रीयूजेबल, बिल्कुल सही है। दे डोंट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी, ये बात तो गलत है, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो टास्क हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। यू कैन नॉट क्रिएट योर ऑन फंक्शन, ये बात गलत है। हम लोग पाइथन लैंग्वेज में अपना खुद का फंक्शन
क्रिएट कर सकते हैं, जबकि ये बोल रहा है कि क्रिएट नहीं कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, दे आर रीयूजेबल। 76, पाइथन में नंपाई का उद्देश्य क्या है, बताइए। पाइथन में नंपाई का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो नंपाई का पर्पस ये है कि जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, एरे पे कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, उनको परफॉर्म करने के लिए हम नंपाई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। 77, व्हाट विल बी द आउटपुट, बताइए जी, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? ये रहा आपके सामने कोड, बताइए जी। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, एफ, जो कि 3 पैरामीटर वाला है, एक्स वाई जेड, और ये क्या करता है, तो तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पर एफ नाम के फंक्शन को कॉल किया और पास किया 2, 30, 400। तो एक्स में आ जाएगा 2, वाई में आ जाएगा 30 और जेड में आ जाएगा 400। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 432। तो ऑप्शन में क्या आएगा, 432। 78, पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। भैया हमने नमपाई मॉड्यूल से रैंडम को इंपोर्ट किया है, ठीक है। देन लिखा हुआ है रैंडम डॉट रैंड इंटीजर 100। ये क्या करेगा, ये 0 से 100 के बीच में किसी भी एक नंबर को वापस करके दे देगा। तो जो भी इस रेंज में आ रहे होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 56 भी है, 26 भी है और 40 भी है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर इसी रेंज में आने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, 0 आपका इंक्लूड रहता है और जो 100 है यानी कि जो स्टॉप वैल्यू है वो एक्सक्लूड रहती है। तो कहने का मतलब ये जो ये फंक्शन है ना रैंड इंटीजर, ये 0, 1, 2, 3, 4 करते करते 99 तक की नंबर के बीच में कोई भी नंबर दे सकता है, 99 को इंक्लूड करते हुए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। 79, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, बताइए जी, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम क्या है, लैम्डा फंक्शन, जो कि 2 पैरामीटर वाला है, दैट इज एक्स एंड इसके बाद में वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई लिखा हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है तो वापस करिए एक्स, अगर ऐसा नहीं तो वापस करना है आपको वाई, ठीक है। हमने पास किया यहाँ से कितना, 101 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 101 को 99 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 909 और यहाँ पे हो जाएगा 909, यानी कि 9999, यानी कि x में कितना आ जाएगा, x में आएगा 4 टाइम 9। फिर लिखा हुआ है y, y में क्या आएगा, y में आएगा 102 इंटू 98। 8 2 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 और 8 1 जा 8, ठीक है। 9 2 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी कि 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, यानी कि जो y है इसमें कितना आ जाएगा, y में आ जाएगा 999 और इसके बाद में 6। इफ x इज लेस देन y, x में कितना है, तो आप बोलोगे x में है 4 टाइम 9, इज लेस देन y, y में कितना है, तो 999 और 6। क्या 4 टाइम 9 999 6 से छोटा होता है, जी नहीं, यानी कि जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी और ऐसे केस में जो y की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। y में कितना था, 996, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 996। 80, निम्न में से कौन सा डिसीजन मेकिंग वाला कथन नहीं है, तो एफ एलिफ भी है ना, इफ इल्स भी है, इफ भी है, लेकिन जो फॉर है ये आप लोगों का होता है कैसा, इटरेशन वाला, ना कि डिसीजन वाला। तो ऑप्शन भी आएगा फॉर स्टेटमेंट। कोई नहीं, 20 क्वेश्चंस और हैं। नंपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नंपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा न्यूमेरिकल पाइथन। 82, किसी इफ स्टेटमेंट में वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल कंडीशन को
ऐड करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाएगा? यहां पे आएगा इफ, इसके बाद में कंडीशन और एल्स, यहां पर स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एल्स में आ जाएंगे। बट अगर आपको अल्टरनेटिव कंडीशन देनी है तो यहां पर एलिफ का यूज करना होगा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा एलिफ, और एलिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर आएगा एल्स इफ। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा एलिफ। 83, जब आप निम्न कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो एरर क्या आएगी? तो यहां पर लिखा हुआ है मैंगो इज इक्वल टू एप्पल। क्या लिखा हुआ है? मैंगो इज इक्वल टू एप्पल। और आपको पता है कि जो एप्पल है ये स्ट्रिंग है, तो इसे मुझे डुअल कोट में लिखना चाहिए था, बट यहां पर डुअल कोट में नहीं लिखा गया है। तो ऐसे केस में आ जाएगी नेम एरर, ऑप्शन ए। 84, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टेड डिपेंड ऑन अ कंडीशन टेस्ट। कि जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो कंडीशन पे डिपेंड है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे सिलेक्शन बेस्ड एल्गोरिदम, या फिर बोल सकते हो सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात किसकी है? कंडीशन की है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 85, नंपाई में परिभाषित सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एक n डायमेंशन एरे है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एनडी एरे। क्या बोलते हैं? एनडी एरे, यानी कि n डायमेंशनल एरे। ऑप्शन बी आ जाएगा। 86 ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू कॉल अ फंक्शन? फंक्शन को कॉल करने का सही तरीका क्या है? बहुत बढ़िया रमन जी, आप लगातार आंसर कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जाम अच्छा होगा, आप इस बात को लिख लीजिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है कि लिखना होगा फंक्शन का नाम, लगाना होगा पैरेंथेसिस। ऑप्शन सी आ जाएगा। 87, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पे लिखा हुआ है 87 में, हाँ, एनडी एरे इज आल्सो नॉन एज एक्सिस एरे। ना, एक्सिस नहीं होता है, एक्सिस बोलते हैं डायमेंशन को, तो ये बात गलत है। इसके बाद में लिखा हुआ है इन नंपाई डायमेंशंस आर कॉल्ड एक्सिस। बिल्कुल सही है, डायमेंशन को हम एक्सिस कहते हैं, ये सही है। नंपाई मेन ऑब्जेक्टिव इज द होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल एरे। बिल्कुल सही है, जो एरे होता है इसमें जो आइटम्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप यानी कि होमोजीनस होते हैं, ये बात सही है। और जो ये डेटा आइटम साइज नाम का फंक्शन है, ये एरे के एक्चुअल एलिमेंट को कंटेन करता है बफर में, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी आ जाएगा, ये गलत दिया गया है। 88 पे आइए आप लोग। 88 ये रहा। निम्न फंक्शन का अध्ययन कीजिए और बताना है कि आउटपुट क्या होगा। इंपोर्ट मैथ, ठीक है। देन लिखा हुआ है मैथ डॉट SQRT 36 कि भैया 36 का स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, बट जो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा फ्लोट में, यानी कि 6.0 आएगा। ऑप्शन डी। बताइए आप मुझे जल्दी से कमेंट करके, मैथ है ना, मैथ डॉट SQRT 81, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैथ डॉट SQRT 81। 89, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल फंक्शन में प्रयुक्त बफर के आकार को सेट करता है? तो यूनिवर्सल फंक्शन में बफर का साइज सेट करने के लिए हम सेट बफ साइज इस मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। नंपाई में फोरट्रान ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो नंपाई में जो फोरट्रान ऑर्डर होता है इसको हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो रिसेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर, और जो रो मेजर ऑर्डर होता है उसको हम सी मेजर ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा, रिसेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। बिल्कुल सही है अनामिका, रमन, व्लॉग, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9.0। कितना हो जाएगा?
9.0। 91 पे आइए आप लोग जरा, बस 10 MCQs। और नंपाई एरे में क्या विशेषताएं हैं या फिर कौन से एट्रीब्यूट हैं? तो नंपाई एरे की शेप भी होती है, डेटा का टाइप भी होता है, और वो कितने डायमेंशनल वाला है इसको चेक करने के लिए हम एंडिम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नंपाई को किसने डेवलप किया था? तो ट्रेविस ओलिफांट ने डेवलप किया था, ऑप्शन बी आ जाएगा। हम पाइथन में नंपाई एरे के आकार को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो अगर आपको नंपाई की शेप चेंज करनी है, लाइक मान लीजिए जो आपके पास एरे था उसकी शेप है 4,3, यानी कि 4 रोज और 3 कॉलम, इसकी शेप को चेंज करना है, लाइक आपने कर दिया 2,6, इसको बोलते हैं शेप चेंज करना। और शेप को चेंज करने के लिए हम रिसेप मेथड का यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा बाई रिसेप मेथड। 94, अनसाइंड इंटीजर 32 डेटा टाइप की लिमिट क्या है? जो uint32 जिसको बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर 32 बिट, जो ये डेटा टाइप है इसकी रेंज क्या है? तो आप लोगों को यहाँ पर रेंज दी गई है। बूल में 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। इंट का मतलब नॉर्मली होता है इंटीजर टाइप जो कि डिफॉल्ट होता है, ये आपका 64 बिट का भी हो सकता है और 32 बिट का भी हो सकता है। बात करें हम लोग इंटीजर कैरेक्टर के बारे में, तो ये होता है आप लोगों का इंट 32 या फिर 64। इसी प्रकार से जो इंट 8 होता है इसकी रेंज होती है -128 से 127 तक। इसी प्रकार से 16 की रेंज आपको यहाँ पर दी गई है, 32 की दी गई है और 64 की दी गई है, तो इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया था अनसाइंड इंटीजर 32 के बारे में, तो आप टिक करेंगे 0 से ये, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हम सिस्टम में नंपाई को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो नंपाई को इंस्टॉल करने के लिए लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल नंपाई, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, नंपाई मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करें? तो नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नंपाई, ये लिख सकते हो इंपोर्ट नंपाई, और इसको आप अलाइज कर दीजिए माई नंपाई के नाम से, या फिर इसको आपने एनपी के नाम से अलाइज कर दिया। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। 97, पाइथन यूजेस, पाइथन किसका यूज करता है? तो जो पाइथन लैंग्वेज है ये इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर इंटरप्रिटर का यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। 98, नंपाई मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करें? तो रिपीट हुआ, इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। पाइथन किसका यूज करता है? तो इंटरप्रिटर का यूज करता है। CSV का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो जो मॉडल पेपर नीट ने आप लोगों के लिए दिया था वो हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, और ये सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में अगर आप लोगों को MCQs का बैच ज्वाइन करना है तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, कम टाइम में आप लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट आउट कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों का इस क्लास के लिए फीडबैक है वो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।